हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजाता पांडे अपने सोशियोलॉजिकल पॉइंट चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है सांस्कृतिक विडंबना। सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत ऑगबर्न का सिद्धांत है। ऑगबर्न एक समाजशास्त्री वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सांस्कृतिक विडंबना के बारे में बताया है कि सांस्कृतिक विडंबना क्या है। सांस्कृतिक विडंबना का अर्थ होता है सांस्कृतिक पिछड़न। इसे सांस्कृतिक विडंबन या सांस्कृतिक पिछड़न के नाम से भी जानते हैं। सांस्कृतिक विडंबना में बताया गया है कि जो संस्कृति होती है वह दो प्रकार की होती है। संस्कृति का अर्थ होता है हमारे जीवन जीने का तरीका, शैली, जिसके अंतर्गत खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, बोली, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी संस्कृति के अंतर्गत। तो उन्होंने बताया है, ऑगबर्न ने बताया है कि संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक भौतिक संस्कृति और दूसरी अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति वह होती है जो दिखाई देती है और अभौतिक संस्कृति वह होती है जो दिखाई नहीं देती है। दिखाई देती है भौतिक संस्कृति के अंतर्गत दिखाई देने वाली चीज़ों में, जैसे आज हमारे सुख सुविधा के लिए हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिन चीज़ का हम अपने जीवन में यूज़ कर रहे हैं, जैसे चेयर है, टेबल है, किचन के सामान से लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं या बाहर की जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीज़ें जिनका हम यूज करते हैं, जिससे हमारा जीवन सुविधापूर्ण हो गया है, ये सारी चीज़ें भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। और अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत वह आता है जो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में वह भी उतना ही स्थान रखता है जितना कि भौतिक संस्कृति। दोनों ही संस्कृति एक सिक्के के दो पहलू के समान है, दोनों का बराबर महत्व है। नहीं दिखाई देने वाली चीज़ों में उसे हम महसूस कर सकते हैं अभौतिक संस्कृति को, तो ये है अभौतिक संस्कृति। ऑगबर्न ने कहा है कि भौतिक संस्कृति का विकास तेज गति से होता है और अभौतिक संस्कृति का विकास धीमी गति से होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भौतिक संस्कृति में बहुत सारे जो हमारे जीवन को सुविधाओं से जो भर रखा है, जैसे बहुत नित्य प्रति हमेशा नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, यह भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो जैसे फ़ैन का आविष्कार हुआ, फ़ैन के बाद फिर उसको और भी डेवलप किया गया, फिर कूलर बना, फिर एसी बना, बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें हैं। बल्ब के लिए बल्ब बना, इसके बाद ट्यूबलाइट बना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे जो है एक के बाद एक नए नए आविष्कार होते गए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति के सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ें हैं, घर के सामान से लेकर के बाहर तक की सारी चीज़ें। तो यह भौतिक संस्कृति जो कि हमेशा जल्दी जल्दी परिवर्तित होता रहता है, एक के बाद एक बदलाव आता रहता है। पहले हम लोग कैसा जीवन जीते थे, आज हमारी जीवन शैली कैसी है, किन चीज़ों कैसे सुख सुविधाओं के मध्य हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि ये बहुत तेज़ी से इसका बदलाव हो रहा है। तो भौतिक संस्कृति का विकास बहुत ही तेज गति से होता है और इसके मुकाबले जो अभौतिक संस्कृति होती है उसका विकास धीमी गति से होता है। जैसे संस्कृति है, हमारी भाषा है, बोली है, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे धर्म हैं, ये दिखाई तो नहीं देते लेकिन व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव डालते हैं। इनका भी उतना ही महत्व है, बल्कि कहीं अधिक महत्व है। इन दोनों के बिना ही हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता है। तो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत वह चीज़ें हैं जो कि दिखाई नहीं देती हैं, फिर भी उतना ही हमारे समाज के ऊपर प्रभाव डालता है। इसका विकास धीमी गति से होता है भौतिक संस्कृति की अपेक्षा। तो ऑगबर्न ने बताया है कि भौतिक संस्कृति का विकास तेज गति से होता है और
अभौतिक संस्कृति जो दिखाई नहीं देती है कुछ चीज़ें, तो इनका विकास भौतिक संस्कृति की अपेक्षा धीमी गति से होता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह भौतिक संस्कृति की अपेक्षा अभौतिक संस्कृति पिछड़ा हुआ विकास होता है, उससे पीछे पीछे चलता है, पीछे से विकास होता है उसका। तो इसको एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से पिछड़ जाना या धीमी गति से विकास होना, इसे हम सांस्कृतिक पिछड़न या सांस्कृतिक विलंबना के नाम से जानते हैं। इसे ही हम